ओम शांति। साकार बाबा के तपस्या भूमि, सेवा भूमि, वरदान भूमि, अव्यक्त भूमि, मीठा प्यारा मधुबन घर में हम सभी पहुँचे हैं अव्यक्त मास में। ये हम सभी का परम सौभाग्य है। अभी भी अव्यक्त मास के 4 दिन और है। मैं तो कहूँगी ये बाबा का अव्यक्त रूप में बाप समान बनाने का भी भूमि। हम सभी बच्चों ने जनवरी मास पूरा डबल लाइट फरिश्ता बनने का प्रैक्टिस किया सभी ने। हर दिन मुरली के साथ डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का हम लोग को बहुत ही प्यार से मीठा रूप से अव्यक्त बाप दादा के शक्ति भरे सकाश मिले। प्रैक्टिस तो सभी ने किया और साकार बाबा के अव्यक्त होने के पहले जो मुरलियाँ चली थी, जिसके आधार पर मीठा प्यारा हम सब के ब्रह्मा बाबा संपूर्ण रूप को धारण कर दिखाया कि सारे विश्व के लिए ये एक ही पढ़ाई है, संपन्न बन संपूर्णता को हासिल करने का। तो विशेष मुरलियों को देखें और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति को स्मृति में रखते हैं तो सभी के जरूर 4 प्रकार के पुरुषार्थ जरूर ही चले होंगे। प्रथम ये है कि अशरीरी बनने का। शरीर को तो क्या, संसार को भूल बेहद के बैरागी बनना है, वो तो बाहर के लिए, लेकिन अपना जो पुरुषार्थ है, चलते फिरते मस्तक पर ज्योति जगी रहे, उसका विशेष पुरुषार्थ। जैसे बल्ब होता है, तो अगर बल्ब के कहाँ भी कोने में जरा सा कोई स्पॉट है या दाग है या कोई मैला है, तो उस एरिया से लाइट निकलता नहीं, डार्क रहता है। तो मेरा पुरुषार्थ बताती हूँ, तो हम सारा दिन ये प्रैक्टिस करते थे कि बुद्धि शुद्ध रहे। शुद्ध का अर्थ है बाबा के अनुसार चले, दूसरा हम कुछ सोचे नहीं। क्यों? बुद्धि का मन के संकल्प के साथ गहरा कनेक्शन है। बुद्धि को हम बाहरी चीज ले नहीं और एक्स्ट्रा सोचे नहीं।
और व्यर्थ ना हो, नेगेटिव ना हो, वेस्टेज ना हो, उस पर ध्यान। तो क्या होता है, जैसे बुद्धि को हम शुद्ध बर्तन बनाते हैं, इधर उधर का खाओ तो इंडाइजेशन होता है, इम्प्योरिटी बैठ जाती है, दाग धब्बे लग जाते हैं। तो उस पर विशेष अटेंशन रखने से कारोबार तो सेंटर पे चलते रहेंगे, बातें तो आते रहेंगे, सेवाएं तो खूब चलती है, लेकिन विशेष पुरुषार्थ हम डिटैच्ड बन करें, बुद्धि को थकाए नहीं, बुद्धि को बिगाड़े नहीं, बुद्धि को एक्स्ट्रा इधर उधर का न देखने का, न बोलने का, न सुनने का, बिल्कुल अटेंशन, तो मन भी सुधर जाता है और संकल्प में दृढ़ता आते हैं। तो गहरा पुरुषार्थ विशेष रूप में सारे दिन में जैसे भी समय निकाल करके 4 घंटा ध्यान देके योग करना। उसमें अटेंशन है, कोई भी बाहर का बात हो, वायुमंडल हो, पोजीशन हो लेकिन अंदर में अंतर्मुखी रहने का स्थिरता जो है, हलचल नहीं, उस पर अटेंशन। बाबा जैसे जितने भी बड़े पेपर आए टेलीग्राम कर देते थे ड्रामा, तो उतना इजी बनाने का अपने को ड्रामा कह के वो विशेष पुरुषार्थ रहा। तो उससे फील होता था अभी तक भी कि जैसे मैं बल्ब हूँ, चलते फिरते सबको बल्ब ही नजर आए, उसका पुरुषार्थ। दूसरी चीज, हर विषय में हर समय बाबा चलाता है, बाबा का ज्ञान है, बाबा के परिवार है, बाबा पास है, बाबा हाथ पकड़ा हुआ है, इसका चलते फिरते प्रैक्टिस। तीसरी चीज, अपना बोलचाल, व्यवहार, उसमें सदा सहयोग की भावना, स्नेह की भावना, शुभ सोचे, कल्याणकारी सोचे, उसका एक प्रैक्टिस।
और चौथी चीज, हर समय मेजरमेंट में कितना लाइट रहती हूँ। लाइट रहने का जो नेचर, वो फिर स्वभाव संस्कार पर भी आधारित होता है ज़्यादातर से। तो अपने स्वभाव संस्कार पर ध्यान। तो विशेष रूप में क्या प्रैक्टिस किया वो भी सुनाते। मैं तो इसलिए सुनाती हूँ, आप सब भी करते होंगे, क्योंकि हर चीज़ हमारा बाबा, प्यारा बाबा ज्ञान का सागर है, तो दया का भी सागर है, प्रेम का भी सागर है, तो क्षमा का भी सागर है। तो हर घड़ी हमें उतना ही चाहता है कि बच्चा मुझे याद करता है या करती है। हम याद में हैं तो बाबा साथ है, हम भूल जाते हैं तो बाबा साइड हो जाता है। तो उस चीज का प्रैक्टिस करते करते मुरली भी चिंतन मंथन का जैसे एक आदत पड़ गई। उसी स्थिति में रह कर के उसी दिन का सफल करना है। मुझे मुरली में अपडेट रहना है। दो मिनट में 5 पॉइंट सुनाए अपने आप को, फिर उसकी गहराई में जाए, उसको कार्य में लगाए। एक प्रैक्टिस। तो बुद्धि के लिए और कुछ मार्जिन नहीं, अंदर घुस सके, मार्जिन ही नहीं, टाइम ही नहीं। तो हम सभी बाबा के बच्चे, आज जैसे बाबा ने कह दिया, मुझे बहुत पसंद आया। संकल्प में ताकत तो हो, लेकिन साइलेंस की भाषा ऐसे हो दूसरे के थॉट तक पहुंचाए। उसका प्रैक्टिस करना है। किसको पहुंचा नहीं पहुंचा वो हमें टेस्ट नहीं करना है, इस चीज का प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने जैसे कहा, कोई आर्ग्यू करता भी है तो चुप रह जाओ। तो चुप रह जाओ का मतलब क्या है? उस भाई को बोलने में आनंद मिलता है, तो मुझे साइलेंस शक्ति का प्रयोग करने में आनंद तो मिलना चाहिए। कितना अच्छा बोला बाबा। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। और बुद्धि को ज्ञान योग का खुराक भी मिले हुए हैं। सुप्रीम टीचर पढ़ा के सहज कर दिया हर चीज को। आज की मुरली तो मेरे चुप में तो ज्ञान का खुराक तो है ही,
अर्थात एप्रोप्रिएट सोचे, शुभ सोचे, वरदान दे, आशीर्वाद करे, कल्याण हो, सामने का व्यक्ति भी समझदार बन जाए। कितने सारे पॉइंट है साइलेंस की भाषा। ना कि चुप रहकर उसके मुंह को देखे, वो कितना गर्म हो रहा है, कितना लाल हो गया, कितना उल्टा बोल रहा है, कितना व्यर्थ बोल रहा है, ये हमें नहीं सोचना है। ये सोचने से वही वाइब्रेशन सपोर्टिंग उसको जाता है। इस सोच को हमारे साइलेंस की भाषा में प्रयोग करना है। किया किसी ने आज प्रयोग किया? अच्छा, ओके, पास्ट हो भी गया, आपने प्रयोग किया नहीं। कोई भाई हो, बहन हो, अचानक कुछ बोल देता है, कुछ भूल कर देता है या कर देती है, आपको उसका फेस करना पड़ता है, तो उस समय उसको प्रयोग किया? नहीं भी किया हो तो अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाए और साइलेंस की भाषा के लिए अपने को बल्ब बनाए। बल्ब मना जिससे रोशनी बहुतों को मिले। एकदम अशरीरी आत्मा जिसमें थॉट का दाग भी ना हो, प्योर सोचे और बॉडी से डिटैच होके उस इवेंट को याद करो। आज का हो, कभी कभी हो, याद करके अपने साइलेंस की भाषा को प्रयोग करो कि अभी मैं ज्ञान अनुसार, बाबा के आज के कहने के अनुसार आज की प्रैक्टिस करती हूँ। तो उसका भी शक्ति का अनुभव अभी भी हमें फील होगा। करेंगे? करेंगे? एक्सपोज किया है ना आज, कहाँ भी चलते फिरते। हाँ, साइलेंस हो जाइए सभी, सीधा स्ट्रेट बैठ के 1 मिनट पहले डिटैच करना अपने को बॉडी से। मस्तक पर बल्ब, कितने पावर का, जितना पावर का जिसको चाहिए उसकी बुद्धि को उतना क्लीन एंड क्लियर करो संकल्प के द्वारा, और निश्चिंत होके जो दृश्य उस समय था, किसी ने आपको इंसल्ट किया, कि उल्टा पुल्टा बोल दिया, कि बिना समझे कह दिया, कि कुछ भी अपने अनुसार कह दिया हो, तो उसका आप साइलेंस की भाषा में कैसे रिप्लाई देंगे? ओके, बल्ब का तेज उसके ऊपर कैसे जाए? ठीक है, चलिए। मैं आत्मा मस्तक अपने अकाल तख्त पर विराजमान।
सदा जगती ज्योत हूँ। बुद्धि को पवित्रता की शक्ति से पावन करते हुए क्लीन करने वाली पावरफुल आत्मा। पॉजिटिव संकल्प से बाबा के साथ क्लियर कनेक्शन रखने वाली शुभ और शुद्ध बुद्धि के मालिक हूँ। बाबा की याद से प्योर बुद्धि के आधार से जलती हुई बल्ब सर्व के लिए सुखदायी मंगलकारी हूँ। ज्ञान की रोशनी समझ का वाइब्रेशन शुद्ध संकल्पों का ताकत प्रदान करने वाली प्रेम स्वरूप आनंददायक आत्मा। सहयोगी आत्मा हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। ये संकल्प को अपने साथ हमेशा जो अनुभव करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसको दिन भर सकाश के रूप में देते रहना है। चलते फिरते इससे बहुतों को रूहानी खुराक मिलता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। आप सोचेंगे मैं तो एक के लिए सकाश दिया सारा दिन, लेकिन उससे बेनिफिट बहुतों तक पहुंचता है। और अपने आप से पूछिए, बात चली गई लेकिन आपकी स्थिति क्या रही? एकदम ऐसे लगेगा जैसे आप वो बातों के सामने ही नहीं, आप बहुत ऊपर सुख के झूले में एकदम जैसे बाबा के गोदी में लाइट एंड लाइट एंड लाइट। और जिसके आधार पर एक दिन आप प्रैक्टिस करके देखिए, नेक्स्ट डे आप अमृत वेले उठ जाइए, वही स्थिति का अनुभव। और वही लाइट, डबल लाइट अवस्था, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपकी वो ओरिजिनल स्थिति है, आपको और कुछ करना नहीं है। मना अपनी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ और करने की जरूरत नहीं। एक बार उपराम कर दिया ना, तो सारा दिन आपको लाइट होकर के चलना बहुत इजी होता है। उसके बाद मुरली सुनो तो ऐसे फील होगा जैसे बाबा आपको ही सम्मुख बैठ प्यार से कह रहा है। वही उपराम स्थिति। तो सारे दिन में ऐसे फील होता था, हम नहीं चल रहे हैं, बाबा चल रहे हैं, बाबा सम्मुखीन कर रहे हैं, बाबा संभाल रहे हैं। तो उस समय फील हुआ कि जैसे बाबा कहते, आप भूल जाते हो, मैं क्या करूं, मैं साइड हो जाता हूं। तो ये बात हम मुरली में सुनते हैं, लेकिन ऐसे फील होगा जैसे बाबा ही सब कर रहे हैं और आपको एकदम लाइट, एकदम ऐसे फील होगा जो करावनहार करा रहा है। तो
तो उस चीज का अनुभव होने से स्वभाव संस्कार का टक्कर, फीलिंग का फ्लो से परे उपराम चुप रहना। अब चुप नहीं रहेंगे, कारोबार करते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल जैसे आप साइलेंट हो और काम चल रहा है। तो वो साइलेंस क्या है? अपनी अंदर की स्थिति। और उसके बाद आप जो भी पुरुषार्थ करो, मुझे उस चीज का अनुभव हुआ। बाबा क्यों कहते हैं कि अशरीरी बनने का पहला प्रैक्टिस करो? क्यों कहता है हमेशा डिटैच हो जाओ? तो कभी कभी लगता है कारोबार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल डिटैच हो जाए तो कभी बिगड़ जाएगा। ये कभी कभी फील भी होता था। जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, डीप होते हैं, तो कभी कभी फील होता था इस जगह पर कैसे बुद्धि को ना चलाए। लेकिन अनुभव कि हम चलाने वाले कौन होते हैं, बुद्धि को या कारोबार को या रिस्क को, हम चलाने वाले कौन होते हैं? करावनहार करा भी रहा है, कर भी रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये आप सभी को करके देखना है। अशरीरी बनने का प्रैक्टिस, एकदम चलते फिरते ज्योति हूँ, शक्ति हूँ, शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, मुझे शरीर का कोई इंद्रियों का कोई प्रकार का न तकलीफ न प्यार। वो अलग है, मैं अलग हूँ। तो मुझे वो चीज का अनुभव हुआ कि अशरीरी रहने का क्यों ये पहला स्टेप बाबा ने बताया था। फिर धीरे धीरे वो मेरे स्वभाव संस्कार पर, चिंतन पर, मंथन पर, सारे प्रोसेस को जैसे परिवर्तन करता गया। तो उस गहराई को, ये कोई मुश्किल वाला काम नहीं, एक प्रयास है जिससे हम टिके रहने से अनुभव हो जाता है। तो वो फील होता है कि हम इसका जो रियल प्रैक्टिस क्यों नहीं किया। वो योग के टाइम पर होता था या मुरली के टाइम पर रूहानी स्थिति में रहने का प्रैक्टिस होता था, या कार्य करते हुए बाबा की याद में करने का प्रैक्टिस है। ये सब हम करते थे कुछ समय के लिए। लेकिन ये डबल लाइट फरिश्ता का जब से पॉइंट आया जनवरी मास से, ये तो टोटली इंडिकेट करता है आत्मा को ही इसका प्रैक्टिस करना है। हमें ना संसार ना देह को लेके प्रैक्टिस है ये, तो आत्मा ही कंसर्न रह जाता है। तो जिससे ये कैसे अशरीरीपन हमारे पूरा शरीर हो, संसार हो, सब कुछ को
स्पिरिचुअल बना देता है, रूहानी नशे में ला देता है, उसका सभी को ये डबल लाइट फरिश्ता पॉइंट से जरूर प्रैक्टिस करके देखना है। दूसरी चीज, हम अपने बुद्धि को टेस्ट कैसे करें, चेंज कैसे करें, उसका हमें ध्यान देना है। भ्रुकुटी के बीच में बाबा आत्मा को देखने का डायरेक्शन देते हैं, कभी कभी तो ऑर्डिनेंस कर देता है। तो भ्रुकुटी के बीच में देखे तो क्या देखे, ये भी पॉइंट ऑफ मैंने हमें अंतर्मुखी होके देखना है, क्या देखना है मुझे। तो ये प्रैक्टिस करना है कि आत्मा के अंदर अच्छाई क्या है, गुण क्या है, ये हमें 1 2 3 करके निकालना है। अभी जैसे सेंटर में हम भाई बहनें रहते हैं, रिट्रीट सेंटर में, तो हर एक आत्मा के भ्रुकुटी के बीच देखने को बाबा कहते हैं, लेकिन देखे तो क्या देखे जो भाईचारा का हो, प्रेम जागृत हो, पवित्रता का लेन देन हो, निस्वार्थ भाव का जैसे आदान प्रदान हो, मन प्यार हो, कर्म हो, सेवा हो। तो इसका सहज प्रैक्टिस है। उस समय गुणों को देखना है। तो सभी को जैसे ये भ्रुकुटी के बीच लाइट है, आत्मा है, ये तो थ्योरी है। आत्मा देखने से कोई, मन सोचने से कोई आत्मा बन नहीं जाता, हम भी नहीं बनते आत्मा सोचने से। लेकिन जैसे हम अपने लिए गुणों का सोचते हैं और उसको भाषा और कर्म में लाने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे ही दूसरे के भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखना है। उसका अर्थ है उस भाई का, आत्मा का तो सबका सातों ही गुणों का वो समारोह है, लेकिन वो भाई, आत्मा भाई का विशेषता क्या है, गुण क्या है, उसे हमें फाइंड आउट करना है, उसी स्थिति में रहना है। तो जब किसी के भी कोई भी सामने हो, उसका गुण देखेंगे तो आत्मिक स्थिति में खुद भी शांत, प्रसन्न, संतुष्ट होंगे और सामने वाला भी उसी रूहानी स्नेह के आधार से वो भी परिवर्तन होगा। इसका प्रैक्टिस करेंगे, करते हैं, फट से आ जाता है। ये तो ऐसा ही है, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा बोलता है। ठीक है ना, ये इजी होता है किसी का अवगुण देखना, क्योंकि हम ब्राह्मण बने हैं तो कलयुग से बने हैं, ये सही है। हमारे पास 63 जन्म का विकर्म का बोझ है, ये सही है। इसलिए संस्कार इजी आ जाते हैं। लेकिन सामने आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में ही देखना है, इसका प्रैक्टिस करना है। उसको सामने देखने से सोचना जितना नहीं, उसका प्रैक्टिस है
उसको अपने बुद्धि में इमर्ज कर उसके गुणों को देख, उसको साइलेंस का वाइब्रेशन देना है, वरना अपने स्थिति को आनंदमय, शक्तिशाली, पवित्र बनाना है। इसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर सब बल्ब के रूप में जलेंगे। जल के देखो, कोई आत्मा, भाई हो या बहन हो, लेकिन भाई तो है ना आत्मा। अब जैसे गृहस्थ व्यवहार में जो है, वो उनके सामने उनके पति या पत्नी युगल है, बच्चे हैं, है ना, तो जिनको आप 24 घंटा बहुत सालों से देख ही रहे हैं, ठीक है, तो उस आत्मा को इमर्ज करो, या कोई भी आत्मा को इमर्ज करो, उसके कम से कम 3 गुण निकालो। करेंगे? हाँ, बल्ब बन जाए, स्ट्रेट बैठ जाए, अलर्ट कर दे अपने को। अपने सम्मुख इमर्ज करे। और उसके 3 गुण अपने डायरी में लिखे। डायरी खोल के लिखिए। पहले बुद्धि में इमर्ज करे, फिर संकल्प का फोकस दे, भ्रुकुटी के बीच में अपने को कंसंट्रेट करे। एकाग्र हो बाबा की याद में। उस आत्मा भाई का गुण देखे। कौन सी विशेषताएं हैं? कौन सा गुण है? नोट करते जाए। आत्मा की प्रशंसा करे। संकल्प द्वारा थैंक्स करे। कि मुझे भी अपने अंदर भरनी है। मेरे लिए शुभकारी आत्मा है। प्रेरणादायी है।
अब कोई दूसरी आत्मा का देखे, जो भी आपके नज़दीक हो, फ्रेंड हो, कर्म क्षेत्र में कोई ऐसे हो, परिवार में कोई ऐसे हो, उसको इमर्ज करें। उसके अंदर बाबा ने जो गुण भरा है, विशेषता भरे हैं, उसको ही देखे। आत्मा को थैंक्स दे। ओम शांति। जब हम ऐसे जिसके भी सामने हमें आना होता है, संपर्क में आना पड़ता है, कारोबार है, तो हम जब प्रयोग करते हैं, साइलेंस में बैठ के उसका निर्णय ले। क्या गुण है, क्या विशेषता है, बाबा ने क्यों चुना है। हर कोई बाबा का बच्चा गुलगुल फूल बनने वाला है और विशेषता योग्य बनने वाला है। हर कोई देवता बन के ही, मतलब देवता दिव्यता भर के ही जाएंगे घर। इसलिए मुझे पहले से अपने को प्रस्तुत रखना है गुणग्राही बनने का। किसी का अवगुण हम देखते हैं तो हम गुणग्राही नहीं बने, हम अवगुणग्राही बन गए, तो हमने कौन सा अच्छा कर्म किया। तो इसका ये है सहज प्रैक्टिस। कभी ना कभी 2 मिनट 3 मिनट कोई ऐसी आत्मा है जो आपके लिए संकट है, आपके लिए भयानक है, आपके लिए अनिष्टकारी है, होते हैं, हिसाब किताब है। 63 जन्म में कभी भी बना होगा हिसाब किताब, लेकिन चुकतू करके आगे बढ़ने का भी तो रास्ता बाबा ने बताया है। हमने उस रास्ता को चुना, उसमें राही बने, यह है इसका प्रैक्टिस। जब भी 1 मिनट 2 मिनट मिले, व्यक्ति कष्ट देता है, इंसल्ट करता है, तो मुझे फीलिंग में नहीं आना है। मुझे पहले से अपने को गुणग्राही इतना बनाना है जो उसके सामने में हंस के साइलेंस का जो भाषा है उसके द्वारा परिवर्तन तो कर सकूं। तो उसके द्वारा क्या होता है, संगठन में बहुतों के बीच में कर्म करना, चलना, इजी रहना, फीलिंग से परे रहना एक सहज साथ हो जाता है। तीसरी चीज, अपना जो भी सेवा है, जिसको हम कहते हैं कि ये जिम्मेवारी का ताज है, ओके, कुछ ना कुछ तो सभी को होता ही है। चाहे
दफ्तर में काम करने के लिए हो, कर्म क्षेत्र पर, चाहे हम बहनों का सेंटर पे हो, चाहे माताओं का घर संभालते हुए हो, कुछ ना कुछ जिम्मेवारी तो होती है, लेकिन उसको हम ट्रस्टी बन के कैसे चले, उसका प्रैक्टिस। बाबा का कितना अच्छा पॉइंट था, ये भी तो पुरुषार्थ करता है, इसका भी तो जिम्मेवारी है। ये मेरा मुरब्बी बच्चा देखो कैसा पुरुषार्थ करता है, कितना इजी रहता है, सब दान कर दिया, अब ट्रस्टी से चलता है, मतलब ट्रस्ट के ट्रस्टी चलाते हैं तो ये चलता है। कितना लाइट भी रहता है, कितना रिस्पॉन्सिबल भी है। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने बोला ना, पहले दान कर दिया, उसको घूम के देखा नहीं कि मैंने किया। फिर शिव बाबा ने शक्तियों को बिठा दिया ट्रस्ट बना के यज्ञ का, तो वो ट्रस्टियों द्वारा ब्रह्मा बाबा चले। ट्रस्टी छोटे थे, ब्रह्मा बाबा समझदार है, फिर भी जो यज्ञ का दायित्व है वो निभाते हुए भी दृढ़ निश्चय के आधार से, किससे? शिव बाबा से। दृढ़ निश्चय के आधार से शिव शक्तियों को इंजन बन सफल किया, सेफ रखा, आगे बढ़ने के लिए शक्ति दी। तब तो वही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आए थे, वो दादी बनकर के, किसको मालूम था कि ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा के द्वारा ही चलते हैं, तो कैसे चलते हैं। तो दादियों को लाइट हाउस माइट हाउस बना के बाबा ने 33 वर्ष चलाया तो मैं कह रही हूँ क्योंकि समझदार था, आयु में बड़ा था और त्याग तपस्या सेवा में अनुभव भी था, चलाया। लेकिन दादियों ने मिलकर के सारे विश्व को चलाया। तो बने किससे? साकार बाबा से। किसका सोच के बने? ब्रह्मा हमें बनाता है शिव बाबा का बना के। ब्रह्मा ने इशारा किया शिव बाबा के ओर और करता रहा, बनाता रहा बच्चों को। तो हमें बाप दादा का पढ़ाई, पालना, सकाश, वरदान, ताकत, निश्चय सब कुछ प्राप्त हुआ। तो हम पदम गुना सौभाग्यशाली नहीं तो क्या है कि नहीं? आज देखिए 400 का यज्ञ विस्तार से एक में सार को आ गया है। हमारी दादी रतन मोहिनी जी एक जैसे बाबा का पीस टावर है ना, सबको जगत का सद्गुरु बन के ताकत दे रहा है, चाहे नॉलेज का हो, चाहे पवित्रता का हो, चाहे शक्ति का हो, चाहे शांति का हो। ठीक इसी प्रकार बाबा ने लास्ट तक एक लाइट को जला के रखा। किस लिए है?
किस लिए ये डबल लाइट पॉइंट आ रहा है फरिश्ता का? कहते हैं अभी भी समझदार बन जाओ, इसलिए एक लाइट हाउस बना के रखा हूं, नहीं तो पछताएंगे। तो अभी ये समय है, बाप समान बन, अपना ही सुधार कर, अपने लिए ही समझदार बन, अपने पर ही कृपा करके घर जाने का। ना अन्य को देखना है, ना अपने को विस्तार में जाना है। समय बहुत कम है, मुझे घर जाना है। इस चीज का हमें बाप दादा को कितना ना थैंक्स थे। यही पॉइंट है जो बाप दादा कहते हैं, बच्चे लास्ट तक मैं तुम्हारे साथ हूं, रहूंगा, तुम्हें लेकर के ही जाऊंगा। तो लास्ट का समय ये हमें आवाज नहीं करना है, ये हमें दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, अपने स्वयं का प्रिपरेशन के लिए कुछ समय मिला है। अपने ऊपर उपकार करने के लिए। चलिए सभी प्रस्तुत हो जाएंगे। सभी को अपने लाइट के रोशनी के आधार पर देह की दुनिया, देहधारी वस्तु पदार्थ से परे कर बाप दादा ने जो सूक्ष्म स्थूल दोनों प्राप्तियों में भरपूर किया है, उससे परे जाकर के बाबा के साथ अपना घर जाने का प्रस्तुति देना है, थैंक्स देना है, शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, चलिए सभी। अभी योग का टाइम भी है, सभी को 8 बजे तक योग में बैठना है। ओम शांति।